पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हान सेन को जबरदस्ती शेन तियानजी की गैंग के साथ शिकार पर जाना पड़ा था और आखिर में एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट लेवल मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ा स्पॉइलर दे दूं। इस वीडियो में एक बार फिर हमारे हान सेन और लेडी किन शुआन की मुलाकात होने वाली है और किन शुआन इसके बाद जो करने वाली है ना, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पानी के अंदर से। जब उस विशाल मॉन्स्टर ने हमला किया तो हान सेन ने तुरंत अपना गोल्डन आर्मर समन किया और जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। दूसरी तरफ कैमरा शिफ्ट होता है शेन तियानजी पर। चालाक शेन तियानजी जैसे तैसे मॉन्स्टर के अंडों तक पहुंच चुका था। उसने झटपट अंडे चुराए और गुफा से बाहर भागने लगा ताकि अपनी जान और माल दोनों बचा सके। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार घूंसा सीधे उसके मुंह पर आ पड़ा। शेन तियानजी जब तक संभलता उसने देखा कि अंडे चोरी हो चुके हैं और सामने खड़ा था डॉलर यानी हान सेन का दूसरा रूप। हान सेन पानी से निकलकर डॉलर बनकर आया, शेन तियानजी को धोया और अंडे लेकर 9-2-11 होने लगा। शेन तियानजी गुस्से से बौखला गया और चिल्लाया, पकड़ो उसे। लेकिन किस्मत देखिए, उसी वक्त उस खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर की नजर हान सेन पर पड़ गई। अपने अंडों को हान सेन के हाथ में देखकर नागिन मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो हान सेन पर झपट पड़ी। हान सेन सरपट भागने लगा, लेकिन तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। वो भागते भागते शेन तियानजी की तरफ मुड़ा और हंसते हुए बोला, शेन तियानजी भाई, चलो आधा आधा बांट लेते हैं। शेन तियानजी कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे पता है तू मरने वाला है। तेरे मरने के बाद मैं ये सारे अंडे खुद उठा लूंगा। हान सेन मुस्कुराया, ना भाई, ऐसा नहीं होने वाला। और यह कहते ही हान सेन ने एक अंडा सीधे शेन तियानजी के शरीर पर दे मारा। छटाक! अंडा फूट गया और उसका जर्द रस शेन तियानजी के ऊपर बहने लगा। शेन तियानजी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हान सेन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नागिन मॉन्स्टर ने अपने अंडे की खुशबू सूंघ ली थी। जैसे ही उसने शेन तियानजी को अपने अंडे के रस में नहाया हुआ देखा, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। नागिन अब हान सेन को छोड़कर पूरी ताकत से शेन तियानजी पर पिल पड़ी। हान सेन को तो बस इसी मौके की तलाश थी। वो अपना बचा हुआ अंडा लेकर रफू चक्कर हो गया। दूसरी तरफ शेन तियानजी डॉलर को खानदान की गालियां देते हुए अपनी जान बचाकर भाग रहा था। गुफा के एक शांत कोने में पहुंचकर हमारे हान सेन ने राहत की सांस ली। भूख तो कड़ाके की लगी थी, तो उसने वहीं आग जलाई, उस सीक्रेट अंडे को पकाया और मजे से खा गया। इसके बाद सीन बदलता है और हान सेन शेल्टर के पास पहुंचता है। वहां उसे खबर मिलती है कि शेन तियानजी जैसे तैसे बच तो गया है, लेकिन बुरी तरह जख्मी है। उसके कई साथी भी जिंदा बच निकले थे। हान सेन ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर सिर्फ वही अकेला बचता तो सब उसी पर शक करने लगते। हान सेन ने सोचा, अब ज्यादा होशियारी मत दिखा हान सेन, सुरक्षित रहने के लिए कुछ दिन घर चला जाता हूं। फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और जब तक वापस आऊंगा ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अफसोस, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो टेलीपोर्ट स्टेशन पहुंचा, उसका सामना उसके सबसे बड़े बुरे सपने से हो गया, किन शुआन। हान सेन का कलेजा मुंह को आ गया। उसे तुरंत याद आया कि पिछली बार जब वो गॉड सेंक्चुरी आ रहा था तो गिल्ट की वजह से वो सीधे किन शुआन के ऊपर जा गिरा था और गलती से उसका हाथ किन शुआन के चेस्ट, छाती पर लग गया था। हान सेन मन ही मन रोने लगा। हे भगवान, क्यों? मैं ये बात कैसे भूल सकता हूं? उसने मुझे आखिरी बार क्या चेतावनी दी थी? मैं तब से उससे छुपता फिर रहा था और आज सीधे उसकी गोद में आ गिरा। तभी किन शुआन की कड़क आवाज गूंजी, ए अय्याश फ्रीक, इधर आ। हान सेन का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। किन शुआन ने उसे एक कॉम्बैट सूट, लड़ाई का सूट, थमाया। हान सेन हैरान परेशान। किन शुआन बोली, मेरे पीछे आओ। दोनों कॉम्बैट रूम, लड़ाई के कमरे में पहुंचे। अब हान सेन को माजरा समझ आया।
किन शुआन ने ठंडे अंदाज में कहा, हम एक फ्रेंडली कॉम्बैट, दोस्ताना कुश्ती करेंगे। हान सेन डरते डरते बोला, मैडम, अगर मारना ही है तो सीधे मार दो ना, ये नाटक क्यों? आपके पास इतने जीन पॉइंट्स हैं, आप सीक्रेट लेवल लगभग पूरा करने वाली हैं, और मेरे तो नॉर्मल जीन पॉइंट्स भी पूरे नहीं हुए हैं। आपके पास सीक्रेट लेवल सोल भी हैं। किन शुआन ने बात काटते हुए कहा, हम डेविल सोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कमजोर बनने का नाटक बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुमने पिछली बार क्या किया था। चलो फाइट करो, वरना मैं तुम्हें बिना सूट के बहुत बुरी तरह पीटूंगी। सच तो यह था कि किन शुआन उसे जान से नहीं मारना चाहती थी, बस पिछली हरकत की सजा देकर उसका भूत उतारना चाहती थी। जैसे ही किन शुआन ने कहा, स्टार्ट, उसी सेकंड धाएं हान सेन का एक घूंसा सीधे किन शुआन के खूबसूरत चेहरे पर पड़ा। किन शुआन पूरी तरह सन्न रह गई। हान सेन मासूम सा मुंह बनाकर बोला, ओहो, सॉरी मैडम, मुझे लगा आपने स्टार्ट बोल दिया। मुझे नहीं पता था अभी शुरू नहीं हुआ है। रियली सॉरी, सॉरी। किन शुआन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, कोई बात नहीं, अब वास्तव में स्टार्ट। लेकिन जैसे ही उसने स्टार्ट कहा, उसी सेकंड छटाक एक और पंच उसके चेहरे पर। किन शुआन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? मुझे इसका घूंसा दिखा तक नहीं। क्या यह चीटिंग कर रहा है? हान सेन फिर से हाथ जोड़कर भीगी बिल्ली बन गया। अरे सॉरी मैडम, सॉरी, मुझे लगा आपने स्टार्ट बोल दिया था। मुझे सच में नहीं पता था। अब किन शुआन का सब्र का बांध टूट गया। वो पागल चीते की तरह हान सेन पर टूट पड़ी। उसने हान सेन को इतना मारा कि मारकर उसका चेहरा लाल आलू जैसा बना दिया। पिटाई करने के बाद वो हांफते हुए बोली, जाओ अपना सूट बदलो, मैं तुमसे अगली बार निपटूंगी। और वो शावर लेने चली गई। किन शुआन के जाने के बाद दर्द से कराहता हान सेन अंदर ही अंदर मुस्कुराया और बुदबुदाया, हम्फ। किन शुआन मैडम, आपको लगा मैं चीटिंग कर रहा था? नहीं, यह मेरी सीक्रेट स्किल है, रिफ्लेक्सेस। और हान सेन बिल्कुल सही था। शुरुआती दिनों में हान सेन किसी ट्रेनिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इसी जबरदस्त रिएक्शन स्पीड, रिफ्लेक्सेस की वजह से जिंदा बचा था। उसने शेन तियानजी को भी इसी फुर्ती से पंच मारा था। यह कोई सीखी हुई स्किल नहीं थी, ये उसकी जान बचाने की जिजीविशा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से पैदा हुई ताकत थी। हान सेन ने अपने सूजे हुए गाल को छुआ और बोला, बाप रे, औरत तो सच में बहुत ताकतवर है, और वहां से खिसक लिया। उधर किन शुआन शावर के नीचे पानी की धार में खड़ी सिर्फ हान सेन के बारे में सोच रही थी। एक मामूली सा लड़का मुझे 2 बार पंच कैसे मार सकता है, वो भी मेरी नजरों से बचकर? तभी उसे याद आया कि वो जो कॉम्बैट सूट पहनते हैं वो सिर्फ शरीर की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि फाइट के दौरान इंसान के रिएक्शन टाइम, स्पीड और बॉडी स्टैट्स का पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है। किन शुआन शावर से बाहर आई और जल्दी से स्क्रीन पर फाइट का वीडियो और सूट के स्टैटिस्टिक्स डेटा देखने लगी, और जैसे ही उसने डेटा देखा, उसके होश उड़ गए। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसकी जीभ लड़खड़ा गई। यह कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, आखिर किन शुआन ने हान सेन के उस डेटा में ऐसा क्या देख लिया जिसने उसके होश उड़ा दिए? क्या उसे हान सेन के अंदर छिपी उस भयानक ताकत का पता चल जाएगा? और क्या वो इस डेटा को डॉलर के डेटा से मैच करके हान सेन का सच पकड़ पाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन और स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।